नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस, रियासती काबीना का फैसला। अक़लियती कमीशन और वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम को भी हरी झंडी। एमसेट के तहत दाखिलों से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। इख्तिदार ही नहीं तो क़ियादत का झगड़ा क्या, पीसीसी सदर से इख्तिलाफात के सवाल पर जाना रेड्डी का तबसरा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में तेलुगु में बात करने पर तलबा को सजा, स्कूल इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज। और अमीरपेट में नामालूम सारिक नोटों से भरा बैग लेकर फरार, दिन दहाड़े कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए जारिया साल बजट में 1000 करोड़ रुपए मख्तस करने का रियासती काबीना ने फैसला लिया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जो 5.5 घंटों तक जारी रहा। इस इजलास में हुकूमत ने 38 मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। इजलास में जारिया साल अक़लियती बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस करने की महकमे फाइनेंस को हिदायत देते हुए काबीना में फैसला लिया गया। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में काबीना में कमेटी तश्कील देने से भी इत्तेफाक किया गया। SC/ST और अक़लियती कमीशन कायम करने के फैसले को भी काबीना ने हरी झंडी दी है। ज़िलाई सतह जज की क़ियादत में तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने से भी काबीना ने इत्तेफाक किया है। तेलंगाना मुलाजमीन के लिए ख़ुसूसी इंक्रीमेंट को भी मंजूरी दी गई है। एमसेट के तहत दाखिलों के अमल को मुकम्मल करने के लिए मोहलत दिए जाने की तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को इस सिलसिले में एक दरख्वास्त आंध्र प्रदेश हुकूमत को भी रवाना करने की हिदायत दी है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि मुश्तरका रियासत में अगर इम्तिहान मुनक्किद होते तो क्या इस तरह की मुश्किलात पेश आती थी। दाखिलों के मामले पर अदालत ने AICTE को भी नोटिस जारी कर दी है। तेलंगाना के लिए अलहदा हाईकोर्ट के क़याम के मुतालबे के साथ वकला का एहतजाज जारी है। चारशंबे को JSC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने हाईकोर्ट पहुंचकर एहतजाजी वकला से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ऐलान के साथ ही जिस तरह दीगर दस्तूरी इदारों और सरकारी शोबजात की तकसीम का अमल मुकम्मल किया गया है, उसी तरह हाईकोर्ट की फौरी तकसीम अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी हाईकोर्ट की तकसीम का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन असम्बली व साबिक वजीर जाना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना PCC के सदर पोनाला लक्ष्मैया के साथ उनके कोई इख्तलाफात नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब इख्तिदार ही नहीं है तो क़ियादत के लिए कैसा झगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम करेंगे। जाना रेड्डी ने बताया कि जुमेरात से पार्टी का जायजा इजलास मुनक्किद होगा। 4 और 5 अगस्त को हालिया इंतखाबात में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों के साथ दूबदू मुलाकात की जाएगी, जिसमें उनके नजरियात भी हासिल किए जाएंगे। कांग्रेस ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि 10 अजला के साथ तेलंगाना हासिल करने का दावा करने वाले 7 मंडलों को नहीं बचा पाए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा कि इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस मामले पर संजीदा है, लेकिन हुकूमत अपनी लापरवाही को अपोजिशन पर थोप रही है।
इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को उजलत में लिए गए अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और पोलावरम के डिजाइन में भी तब्दीली करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम की साजिशों से ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है जो कि दस्तूर के खिलाफ है। उनका कहना था कि हुकूमत अभी भी अपोजिशन जमातों की तरह बात कर रही है। इस मौके पर रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पोलावरम का मसला बैनुल-अक़वामी मसला बन जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला से फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और दीगर कायदीन तेलंगाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे बयानात दे रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की असम्बलियों और पार्लियामेंट में मुसलमानों की घटती हुई नुमाइंदगी एक लम्हे फिक्र है। अगर 25 करोड़ मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो 2014 के इलेक्शन के नतायज मुख्तलिफ होते। जिद्दा सऊदी अरब में बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से मुनक्किदा तहनीती जलसे से कायद मजलिस खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मरकज़े सियासी के जरिए ही मुसलमान अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। ये नारा 50 साल पहले हैदराबाद दक्कन में मजलिस ने दिया था। मुल्क भर में इसकी ज़रूरत अब महसूस की जा रही है। इस तहनीती तकरीब में मुख्तलिफ NRI तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। शहनशीन पर अहमदुद्दीन ओवैसी, यूसुफ अमजद और बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के दीगर जिम्मेदारों के अलावा नूरुद्दीन ओवैसी, अजीज अहमद, जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद भी मौजूद थे। हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी पर खुश हैं, तो उसके साथ साथ हमको एक गम भी सताता है, और वो गम ये है कि रियासत आंध्र प्रदेश के टूटने से पहले आंध्र प्रदेश में अक़लियतें 11%, जिसमें से मुसलमान 9%। अगर तादाद को देखें तो 76 लाख मुसलमान आंध्र प्रदेश में टूटने से पहले थे, और अब टूटने के बाद और कम हो गए हैं। शायद 44 या 50 लाख के करीब मुसलमान हैं। लेकिन आप गौर करें कि 50 लाख भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी जमात के 7 अराकीन असम्बली है, 2 अराकीन काउंसिल है, 1 रुकन पार्लियामेंट है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ता है कि अगर हमारी कामयाबी की खुशी है तो हमारे साथ इस खुशी में एक दर्द भी जुड़ा हुआ है, एक तड़प भी जुड़ी हुई है, एक फिक्र भी जुड़ी हुई है, जिसकी तलाश में हम हैं कि हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 20 लाख की तादाद में रहने बसने के बावजूद मुसलमान एक भी अपने रुकने पार्लियामेंट को मुंतखब नहीं करवा सके। तो इसकी वजह यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। शायद आपको मालूम हो या ना हो, अगर 3 करोड़ 20 लाख मुसलमान उत्तर प्रदेश में है तो 2014 के इंतखाबात में बीजेपी 70 से ज्यादा नशिस्तों पे कामयाबी हासिल करती है। 2012 के असेंबली इलेक्शन में 40 से कुछ ज्यादा नशिस्तों पर बीजेपी कामयाबी हासिल करती है। 70 से ज्यादा 73 सीट पर बीजेपी कामयाब हो सकी। इसकी वजह क्या? वजह यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से 55 मुसलमान इंतखाबात में हिस्सा लिए। 55 मुसलमान, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दस्ते गिरफ्तार हो गया। और बीजेपी एक मनसूबाबंद अंदाज में जहां जहां से मुसलमान का जीतना यकीनी था और मुसलमान जीत सकता था, क्योंकि मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है,
कहीं पर 50% से भी ज्यादा है, वहां पर 5 या 6 बड़े बड़े लीडर उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और सारे के सारे 5 उम्मीदवार मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम एक है बीजेपी का मुसलमान आपस में वोट को तकसीम कर गया और वो गैर मुस्लिम बीजेपी का उम्मीदवार अपने मुत्तहद वोट को लेकर कामयाब हो जाता। मुरादाबाद में यही हुआ, ऐसे कई इलाकों में यही हुआ। अगर आज हम फिक्र करते हैं, अफसोस करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं क्या हिंदुत्व की ताकत हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर फायद है, बैठी हैं, तो वो अपनी काबिलियत के बुनियाद पर नहीं है। वो अगर इस इक़्तिदार पर फायद हुई है तो माफ करना, हमारे इंतशार और हमारी आपसी इख्तिलाफ की वजह से वो उसका फायदा उठाकर हिंदुस्तान के इक़्तिदार को हासिल करने में कामयाब हुए। आप इस बात पर गौर करें कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने फीसद वोट लेकर इक़्तिदार को हासिल किया। सिर्फ 31%, 31%, 31% वोट लेकर आज उनका वजीर आज़म है। तो आप गौर करिए, मतलब ये कि अभी भी 69% या फिर मोर देन 60% हिंदुस्तान के शहरी आज भारतीय जनता पार्टी के या उनके पॉलिसियों को कबूल नहीं करते। आप गौर करिए, इस बात पे हमको फिक्र करनी है कि किस तरीके से हमारी घटते हुए नुमाइंदगी का जो तनासुब है पार्लियामेंट में, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की जानिब से चौमुल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया, मशाइखीन व उलमा के अलावा अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कौसर महिउद्दीन, DGP अनुराग शर्मा, DG ACB AK खान, एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार, तमाम जोन्स के DCPs और दूसरों ने इस दावत में शिरकत की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने खुसूसी खिताब करते हुए मजहब इस्लाम की खुसूसियात बयान की। DCP साउथ जोन S त्रिपाठी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने 4 TV को बताया कि बोनालू त्यौहार और रमजानुल मुबारक के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। मंजर सर, आपने हैदराबाद को पहले भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है। अब एज ए CP हैदराबाद में ड्यूटी करने के लिए आप क्या उसको चैलेंज समझ रहे हैं या फिर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? नो, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए है कि हैदराबाद शहर का लोग बहुत मोहब्बत से और पीस लविंग सिटीजन्स ऑफ हैदराबाद सिटी, इसलिए मेरे लिए ये असाइनमेंट ऐसे लगता है कि पूरा शहर के लोग हमारे साथ रहेंगे, हम हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ, और इधर अमन रखने के लिए सब लोग हमारे साथ रखेंगे। मतलब सर, लास्ट सम ईयर से 2 फेस्टिवल्स बोनालू और रमज़ान साथ में आ रहे हैं और लास्ट ईयर्स में हैदराबाद की पुलिस ने काफ़ी अच्छा कुछ काम किया है, तो क्या उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे या फिर आपकी कोई न्यू पॉलिसी है? न, जो भी चल रहे हैं हैदराबाद सिटी में वी विल गो अकॉर्डिंगली, लेकिन जहाँ भी कम्युनिटीज़ का जो रिक्वेस्ट होता है डेफिनेटली वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन। पूरा लोगों को हमारे साथ लेके और जो भी कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। सर लास्टली एक हमारे साउथ जोन DCP साहब से भी और आपसे भी एक रिक्वेस्ट भी है और एक आपको इन्फॉर्म ये भी करना है कि चारमीनार टू मदीना जो फुटपाथ पर बिजनेस करते हैं, अनसोशल एलिमेंट्स उनसे मामूल वसूल करते हैं और सम ऐसे भी इंफॉर्मेशन है कि सम पुलिस मेंस भी वहाँ पर मामूल वसूल करते हैं, तो उनके लिए आप और DCP साहब स्पेशली क्या कार्रवाई करेंगे? अब लास्ट फ्यू डेज़ बचे हैं रमज़ान ईद के लिए। तो हमारे इस पर निगाह रखे हैं, जो भी ऐसे वसूल कर रहे हैं उनको उन पर बहुत सीरियस एक्शन लेना होगा
और हम इसका प्लान भी बनाए हैं और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच पीपल एंड प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। सर वो लोग जो ये मंथ में सिर्फ कमाना चाहते हैं पुअर पीपल से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए कमिश्नर ऑफ हैदराबाद? और हमारे शहर ऐसा है कि पुअर रिच सब लोग मिलजुल कर रहने का सिटी है और जिसका व्यापार है इन दोनों का और दोनों का व्यापार चलते रही है, ये दोनों फेस्टिवल्स मनाएंगे। थैंक यू सर। मुकामी मजालिस को मुस्तहकम करने के लिए ई पंचायत कायम करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में IT के वजीर KT रामाराव ने ई पंचायत अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर IT ने बताया कि रियासती हुकूमत 2400 पंचायतों को ई पंचायत में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। ई पंचायत के जरिए महासिल के हुसूल और पैदाइश व वफात के सदाकतनामे और दीगर सहूलतें अवाम को फराहम की जाएंगी। वजीर IT ने बताया कि ई पंचायत के जरिए महकमे पंचायत को मजीद शफाफ और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू के इख्तिदार में आते ही आंध्र प्रदेश के अवाम में खुश्कसाली का खौफ पाया जाता है। YSRCP के लीडर वासिरेड्डी पद्मा ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश के वजीर आला अवाम से किए गए वादों के वाकई पाबंद हैं तो उन्हें फौरी इन वादों को पूरा करना चाहिए। वासिरेड्डी पद्मा ने जिले नल्लूर में ZPTC इंतखाबात के दौरान तेलुगु देशम की तरफ से की गई धांधलियों की भी मजम्मत की। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दूध बोली में जामे निज़ामिया के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से शुरू की गई CC रोड के कामों को 2 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर महकमे बलदिया के अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर दोनों शहरों में गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम का सिलसिला जारी है। 4 शंबे को बलदी हुक्काम ने लिंगमपल्ली के आदर्श नगर, सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट और सईदाबाद के कृष्णा सागर में गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया। मुकामी अफराद की मज़ामत की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। राजेंद्र नगर, सनत नगर, अत्तापुर और शेर लिंगमपल्ली में भी गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि TRS हुकूमत तेलंगाना तलबा की बहबूद के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने फीस बाज अदायगी के मसले पर तलबा और सरपरस्तों को उलझन से दो चार कर रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को संभलने का वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे अहम पॉलिसियों बिलखुसूस फीस बाज अदायगी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। किशन रेड्डी ने तेलंगाना की 5 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की मखलूआ जायदादों को पुर करने का भी मुतालबा किया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के इंतजामात के सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने निगरानी की। अरकान असम्बली अहमद बलाला, मौज़्ज़म खां, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, साबिक़ अरकान असम्बली अफसर खां, मोहम्मद विरासत रसूल खां के अलावा अरकान कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, आमिर हुसैन जाफरी भी इजलास में शरीक थे। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 28 जुलाई 29 रमज़ान को बाद ज़ोहर दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी व क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल होगी और बाद असर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में सालार मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए फातह ख़्वानी की जाएगी। दारुस्सलाम में इज्तिमाई इफ्तार का भी नज़्म रहेगा। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को खिलवत मैदान में जल्द से याद सालार मिल्लत मुनक़्क़िद होगा। मोतमदे उमूमी ने अवाम से शिरकत की अपील की है। शहर के मोती नगर इलाके में वाक़ डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तेलुगु में बात करने पर 40 तलबा को ज़ुदकोब किए जाने के वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने स्कूल पहुंचकर वाक़े की तफसीलात भी हासिल की। दूसरी जानिब बच्चों के हकूक़ की तंजीम ने भी इस वाक़े पर स्कूल इंतज़ामिया को नोटिस जारी की है।
वाज़ेह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक टीचर ने तेलुगु में बात करने पर 40 तलबा को सजा दी थी और उन्हें मारा गया था। अमीरपेट के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े एक शख्स का नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चारशंबे के दिन दोपहर के औकात में एक शख्स HDFC बैंक से 7,40,000 रुपए लेकर जा रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा किया और नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। एहसानगर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। बंजारा हिल्स पुलिस दुबई में जिनसी इस्तेहसाल और इज़ा रसानी का शिकार खातून को हैदराबाद लाने में कामयाब हो गई है। ज़राए के मुताबिक जोहरा नगर की रहने वाली 30 साल खातून प्रगति खादिमा के वीज़े पर दुबई गई थी, जहां उससे घरेलू कामकाज के अलावा जिनसी अगराज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मुतासरा खातून को मुज़ाहमत करने पर ज़ोदोकोब किया जाता था, जिस पर मुतासरा खातून की वालदा ने बंजारा हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने खुसूसी टीम दुबई रवाना की थी, जिसके बाद प्रगति को हैदराबाद लाया गया। इसके अलावा पुलिस मुतासरा खातून को दुबई रवाना करने वाले एजेंट को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस, रियासती काबीना का फैसला। अक़लियती कमीशन और वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम को भी हरी झंडी। एमसेट के तहत दाखिलों से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। इख्तिदार ही नहीं तो क़ियादत का झगड़ा क्या, PCC सदर से इख्तिलाफात के सवाल पर जाना रेड्डी का तबसरा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में तेलुगु में बात करने पर तलबा को सजा, स्कूल इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज। और अमीरपेट में नामालूम सारिख नोटों से भरा बैग लेकर फरार, दिन दहाड़े कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।